अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। उर्दू में हम इसको कहते हैं कारक और कारकों का मत्ता। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे मैट्रिक्स क्या है, कारक किसे कहते हैं और इनका डिटर्मिनेंट्स मींस मक्ता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स के बारे में हम देखते हैं। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में कारक कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? हमारे पास कुछ आदाद होते हैं, उनको हम जब किसी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास कुछ नंबर हो 1 7 8 2 0 एंड 6, ये नंबर है। जब हम इसको किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुका है। इसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या है? कुछ नंबर हमारे पास मौजूद होते हैं, जब हम उनको एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब उसको बंद कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम ए रख दें, इसको हम मैट्रिक्स ए कहेंगे। आगे हम बात करेंगे, अब ये मैट्रिक्स की समझ आ गई, आगे हम बात करेंगे मक्ता की मीन डिटर्मिनेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रोज और कॉलम इनके बारे में जानना जरूरी है। रो को हम उर्दू में क्या कहते हैं? कतार, और इसको कॉलम, कॉलम को कॉलम ही कहेंगे। अब सबसे पहले हमें इस बात की आइडेंटिफाई होनी चाहिए, इस बात को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि रोज क्या है मैट्रिक्स के अंदर और कॉलम क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स अवेलेबल है, इसके अंदर से ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप्स की होती है इसको हम रो कहते हैं। ये हमारे पास रो 1 आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये दूसरी रो है, इसको हम रो 2 कह देंगे, रो 2, इसको हम रो कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले देखना होगा हमें जो मैट्रिक्स गिवन है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। तो कॉलम की जब बात करेंगे तो कॉलम हमारे वर्टिकली जो हो गए, जैसे ये हमारे पास ये C1, ये वाला हमारे पास C2, ये वाला हमारे पास C3। इट मीन हमारे पास इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो हम कह सकते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड किया जाता है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, किसी भी गिवन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कतारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद को हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं, मीन्स मक्ता कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, उसका मक्ता कैसे फाइंड करते हैं वो बाद में देखेंगे। अब हम इसकी ऑर्डर की बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर जो है मर्तबा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ऑर्डर को, मर्तबा इसका क्या आएगा? हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 2 6 7। तो हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इन दिस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज
and secondly we check number of column. First we can check number of rows. रो 1 हमारे पास ये है और रो 2 हमारे पास ये है। एंड सेकेंडली वी चेक नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास जो वर्टिकली टाइप में इस तरह से होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो जब भी किसी का ऑर्डर हम राइट करेंगे उसका मेथड क्या है? सबसे पहले ये बात याद रखनी है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ रोज को राइट करना है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद होगी वो राइट करेंगे। अब बी मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर जो है वो क्या आएगा? उसको हम सिंपली लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो हम कह सकते हैं इसका जो मर्तबा है वो 2/2 है। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर है इंग्लिश में ऑर्डर कहेंगे और उर्दू में इसको मर्तबा कहेंगे। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 1 2 and 3। इसका जब हम देखेंगे तो हमें जो रोज है वो रो एक ही नजर आ रही है। R1 कॉलम हमारे पास 3 है, C2 and C3। तो सबसे पहले हम जब भी इसका मतलब फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ रोज की तादाद सबसे पहले, फिर बाद में नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके अंदर जो रो की तादाद है वो 1 है, यानी कतार हमारे पास 1 है, और जो कॉलम है वो हमारे पास 3 है। हम कह सकते हैं इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि हमारे पास कॉलम कैसे बनते हैं, मैट्रिक्स कैसे आते हैं और ऑर्डर कैसे आते हैं। अब हम एक्सरसाइज जो है वो 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम देखते हैं ये हमारे पास किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज में देखते हैं कि हमने क्या फाइंड करना, फाइंड द ऑर्डर। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। फाइंड द ऑर्डर। फाइंड द ऑर्डर मीन्स कॉलम का मर्तबा जो है वो मालूम करना है। उर्दू में भी साथ लिख देते हैं, कॉलमों का मर्तबा जो है वो हम फाइंड करेंगे, कॉलमों का मर्तबा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर वैसे ही राइट करेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ए में हमें दिया गया है 2 3 -5 6। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है 2 3 -5 and 6। इसके अंदर हम देखेंगे रोज कितनी है, एक ये वाली रो है और एक ये वाली 2 है। रो जो है हमारे पास 2 है, कॉलम भी हमारे पास कितनी है? 2। तो हम इसका लिख सकते हैं 2/2। ये हमारे पास इसका मर्तबा मीन्स ऑर्डर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट है, बी भी 2 0 3 5 है, वो भी देख लेते हैं। बी हमारे पास है 2 0 3 and 5 2 0 3। इसके अंदर रोज कितनी है? पहली रो ये वाली हमारे पास और दूसरी रो ये वाली हमारे पास। कॉलम, पहला कॉलम ये वाला एंड सेकंड कॉलम ये वाला। हम कह सकते हैं 2/2। इट मीन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर हमने फाइंड करना है उनकी ऑर्डर कैसे निकालते हैं और उसको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज की तादाद लिखती है ऑर्डर में, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम की तादाद लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 सेम इसी तरह से ही हमने करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है? इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले यही सेम पैटर्न होगा। हमारे पास मैट्रिक्स होंगे
जिनका ऑर्डर मीन्स मर्तबा एक जैसा आ जाए उसको हम कहते हैं ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, इट मीन्स के मुसावी हैं। कैसे? जैसे हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका मर्तबा क्या आ गया था, इसका ऑर्डर 2/2 और बी का ऑर्डर भी क्या हमारे पास आ गया 2/2। तो दोनों का ऑर्डर जब इक्वल आ जाए यानी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो किसके, ऑर्डर ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं दोनों के ऑर्डर जो है एक दूसरे के इक्वल है। जब दोनों के ऑर्डर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। कौन से मैट्रिक्स है? इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसी तरह से जिनके ऑर्डर सेम होंगे वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वाले लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आपने इसी तरह से इसके ऑर्डर फाइंड करने हैं इक्वल मैट्रिक्स के, और इस तरह से उसको जो इक्वल होंगे उसको इक्वल लिख देना।